हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिमरन नाबिया। आज अपन बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये आपको देखने के लिए मिलेगा क्यों लाइमलाइट में है, क्योंकि ये 40th रैंक अचीव कर लिए इंडिया ने 2023 की अगर अपन बात करते हैं तो। अगर 2022 की भी बात करें तब भी 40th रैंक आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस ले सकते हैं। 20 में 48 था, 21 में 46 था, 22 40 एंड 2023 में 40। अब आप ये देखोगे कि भाई जो जीडीपी के रिलेशन में आपको इंडिया जो है अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है कि डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो एस्पेक्ट है वो डेवलप होना चाहिए इंडिया में। ठीक है। और आपको जैसे कि देखने के लिए मिलेगा, अगर मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इट ऑलरेडी रैंक सो लो। ठीक है। कि अच्छा खासा लैग आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये वन ऑफ द मेजर चैलेंज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, कल को मान लो आपको स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले, वो है कि इनोवेशन इंडेक्स में सबसे मतलब इम्प्रूव सेक्टर जो है वो है इंफॉर्मेशन। ठीक है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर, और उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको क्रॉस करना है, बाकी के जो थ्री सेंटेंसेस है वो एकदम सही है। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर द क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग एरियाज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस एक्सपोर्ट और फाइनेंसिंग फॉर द स्टार्टअप्स। ठीक है। और आप यहाँ से सोर्स भी देख सकते हैं। सोर्स से आपको ये पता चल सकता है कि मतलब रिलीज फैक्टर वगैरह अलग से बताने की जरूरत है नहीं। अब देखो, अच्छा खासा आपको मैं बताऊं कि क्लाइंबिंग फ्रॉम 81st पोजीशन फ्रॉम 2015 टू 40th पोजीशन इन 2023। ठीक है। अब ये इनोवेशन नेसेसरी क्यों है, क्या अपन को ये जानने की जरूरत है? यस, बिल्कुल। आपकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस किया जाता है। प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। दूसरा, आप सेल्फ रिलायंट बनते हैं। जितना ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे उतना ज्यादा सेल्फ रिलायंट बन जाओगे, आपको किसी दूसरे नेशन की जरूरत नहीं। ठीक है। आपको स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिलता है अपने एरिया में। कैसे? जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट को लेकर साथ में चलते हैं तो। अब देखो, इम्प्रूवमेंट जो एट्रीब्यूट्स करती है, आपको अगर मान लो इंडिकेटर और एट्रीब्यूट्स पूछ लिए जाए तो आपको ध्यान रखना है कि नॉलेज एस्पेक्ट, नॉलेज कैपिटल का ध्यान में रखना होता है। ठीक है। किस तरीके से स्टार्टअप्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इकोसिस्टम में। ठीक है। और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन आपका पब्लिक और प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में है। तो पहला एस्पेक्ट आपका क्या देखने के लिए मिला? नॉलेज। ठीक है। सेकंड एस्पेक्ट आप स्टार्टअप के बेसिस पे देखोगे कि स्टार्टअप्स वगैरह किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। थर्ड, आप देखोगे कि भाई रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन कहाँ पे रिसर्च में कैसा है। अब रिसर्च में आप क्या देख रहे हो? आप कुछ इस तरीके से नहीं कि आपने नॉर्मली पब्लिक एंड प्राइवेट में कोई भेदभाव किया है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन का बात हो रही है कि भाई अटल इनोवेशन मिशन की वजह से आपको देखने के लिए मिला है कि इनोवेशन इकोसिस्टम में एक मेजर चेंज आया है। ठीक है। किसके रिगार्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगा? इनोवेशन हुआ है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नैनो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेस में। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप नए नए इन्वेंशंस लेकर आओगे। इन्वेंशंस बढ़ेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मैकेनाइजेशन से बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे जैसे इनोवेशन बढ़ता जाएगा इकोसिस्टम में, कंटिन्यूअसली आपको देखने के लिए मिलेगा मॉनिटरिंग दी इंडियाज ग्लोबल रैंक। ठीक है। इंक्लूडिंग दी GII। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है इनोवेशन इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए आप देख पाओगे कि जो स्लो रिकवरी जरूर हुई है कोविड-19 से। ठीक है। बहुत सारे आपको मतलब रीजंस भी देखने के लिए मिले डाउनफॉल के। रीजंस है पेंडेमिक आना। ठीक है। रीजन है यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। रीजन है जियो पॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट होना, यूके और यूक्रेन और मतलब रशिया वाला। ठीक है। ये सारे के सारे रीजंस भी है जिसकी वजह से जो रिकवरी बहुत जल्दी नहीं हो पाई थी। लेकिन यहीं पे अगर आप देखोगे कि सबसे प्रोमिनेंट पोजीशन वो किस किस की है इनोवेशन के नाम पे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए, यूके।
ठीक है, GII में। और यहीं पे आपको रेड मार्क में दिख रहा होगा इंडिया की भी पोजीशन अच्छी खासी है, मतलब दैट इज 40। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस इतना ही, ये सब सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको ये देखना है कि भाई मेरा जो लेक्चर्स है लगभग आपको देखने के लिए मिलता है 7:30 यूट्यूब पे। ठीक है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, आपको देखने के लिए मिलेगा मंडे टू फ्राइडे 7:30 ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।